हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैटल 24/7। और जब से फाइनल आंसर की आई है सीयूटी 2024 की, काफ़ी सारे बच्चों के मेल्स और कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि मैम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो हमें ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके मल्टीपल आंसर्स भी दिए गए हैं। तो क्या हमारे नंबर बढ़ सकते हैं? तो आज के इस वीडियो सेशन में इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्या आपका सीयूटी का स्कोर बढ़ सकता है, क्या आपका सीयूटी स्कोर बढ़ने के बाद आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले महीने कुछ भी हुआ हो, जितना भी प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस करी हो, एक शॉक आप सभी लोगों को ये लगा है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी एनडीए ने करी हैं जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है हमारे लिए, और उसको कुछ भी कह पाना हमारे लिए बहुत ही एक एम्बिग्विटी का रीज़न बन चुका है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड लेट्स सी कि क्या सीन रहा है, कितने कितने क्वेश्चंस कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ड्रॉप हुए हैं, और क्या पॉसिबिलिटी है आपके मार्क्स के बढ़ने की। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आपको जब आप चेक करोगे जाकर के सीयूटी की साइट पर, तो देयर आर 2 आंसर कीज। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। CUET का मैं एक बार ओपन कर लेती हूँ साइट, exams.nta.ac.in आप ओपन कर सकते हो, या डायरेक्टली भी अगर आप सर्च करोगे गूगल पर जाकर के CUET 2024, तो डायरेक्टली सर्च में इतना ज़्यादा है कि आपको सर्च इंजन में पहले ही मिल जाएगा ये, राइट। तो आपने इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो देयर आर 2 आंसर कीज, कैन यू सी, ऑफलाइन फाइनल आंसर की एंड ऑनलाइन फाइनल आंसर की। तो ये दोनों ही जो आंसर कीज आपको दे रखी है उसमें इट्स क्लियरली मेंशन कि जो पहला वाला लिंक है वो ऑफलाइन का है और दूसरा ऑनलाइन का है। तो आपका जो पेपर पेन और पेपर मोड पे हुआ है, राइट, उस ये जो ऑफलाइन पेपर है ये पेन पेपर मोड पे हुआ है, इसके क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होंगे, तो आप प्लीज़ उसे चेक कर लेना। और जो आपका पेपर ऑनलाइन हुआ है, ठीक है ना, ये आपका स्क्रीन आपके सामने विजिबल रही होगी, है ना, वैसे पेपर हुआ होगा आपका। तो आपको दोनों ही आंसर्स की चेक करनी है, और इसके लिए तो ऑब्वियसली आपके स्क्रीन पर यू विल गेट अ विजिबिलिटी कि किस तरीके से आपको चेक करना है। जैसे आपने पहले चेक किया था वैसे ही आप अभी भी चेक कर सकते हो, राइट। सो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी आंसर कीज मैच कर ली हैं, जिन्होंने क्लेम किया था लास्ट टाइम और उन्होंने बोला था ये आंसर भी हो सकता है, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिले होंगे। एनटीए ने कुछ अपडेट भी किया है, दैट मीन्स पिछले वाले का आंसर सपोज इफ आई एम सेइंग कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किसी बुकलेट में 4 दिया गया था, तो उसने अपडेट करके सपोज किसी बच्चे ने क्लेम किया होगा कि 3rd है, तो 3rd भी किया है। तो पिछले रॉ स्कोर के कंपैरिजन में, रॉ स्कोर किसे बोलते हैं, जो आप आंसर की के थ्रू अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे होते हो, वो रॉ स्कोर है। तो हो सकता है पिछले रॉ स्कोर में और अभी के रॉ स्कोर में आपको वेरिएशन देखने के लिए मिले, अगर आंसर चेंज होता है तो आप ये देख लेना देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि एनटीए ने चेंज भी किए हैं अपने आंसर्स, है ना। तो आपने आंसर की अभी इस बार भी मैच करनी है, सिर्फ ड्रॉप क्वेश्चंस को ही मत चेक करना। तो उससे सपोज अगर आपने 4 आंसर पहले किया था, आपके +5 बन रहे थे, तो अभी अगर आपने 3 आंसर उन्होंने दे दिया है तो यहाँ पे आपके -5 मार्क्स बनेंगे। और अगर किसी बच्चे ने पहले 3 आंसर दिया था, है ना, और पिछली बार उसका गलत हो रहा था लेकिन अभी अपडेटेड में इनका सही है, तो उसके +5 मार्क्स बन जाएंगे। तो इन्होंने ये चीज़ करी है बेटा कि पिछले जो क्वेश्चंस के लिए बच्चों ने क्लेम किया था उसको अपडेट भी किया है। दूसरा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस करेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है ना, तो एक पेपर जो 15 तारीख को हुआ था वहाँ पर 2 सेट्स आए थे, एक ABCD के फॉर्म में बुकलेट मिलेगी आपको, एक PQRS के फॉर्म में मिलेगी। तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई दिया था चॉइस के साथ, दूसरा वाला जो सेट था उसमें किसी भी तरह का ना क्वेश्चन चॉइस आया है ना ड्रॉप आया है। 29th में केमिस्ट्री का पेपर देखोगे तो देयर वाज ओनली 1 क्वेश्चन दैट वाज ड्रॉप। फिर 15th अगर मेक की बात करी जाए तो आपका एक क्वेश्चन बायो में ड्रॉप हुआ था। 29th में वाला जो पेपर हुआ इसमें कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ है ना। EVS इको हिंदी फिजिक्स मैथ्स जियो और फिजिकल एजुकेशन और पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप होते हुए भी नहीं मिला है, और ना ही मल्टीपल आंसर्स के साथ मिला है। वहीं अगर आप इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए मिले हैं। 15 मई का जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया है। ABCD 3 बुकलेट हैं तो आपको लग रहा होगा 4 क्वेश्चन ड्रॉप है, ऐसा नहीं है। आपके 6 क्वेश्चन चॉइस में है और एक क्वेश्चन ड्रॉप है ना। ड्रॉप का क्या मतलब होता है, चॉइस का मतलब क्या होता है, वो सब मैं आपको बता दूंगी। 29 के पेपर में क्योंकि बच्चों ने ऑब्वियसली यहाँ पे क्लेम किया था कि ये आंसर भी सही हो सकता है, तो 5 चॉइस वाले क्वेश्चंस आपको दिए गए, मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। देयर आर 2 आंसर्स 6 चॉइस वाले में, मतलब 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चॉइस में डाले गए हैं, तो उसमें भी 2 आंसर्स हैं। सिमिलरली अगर GT की बात करेंगे तो 15 तारीख को जो पेपर हुआ, जो 29 तारीख को पेपर हुआ, उसमें कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ। सोशियो की बात करें, BST की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, सोशियो में 2 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं, BST में 1 और अकाउंट्स में 1। हिस्ट्री की बात करी जाए तो एक ड्रॉप में गया है, एक चॉइस में गया है, और एक ऑल आंसर्स उन्होंने टिक लिखे हुए हैं। सो क्या मतलब है उसका, वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगी। लेकिन अभी आप ये देखिए, मैक्सिमम जो लैंग्वेजेस के पेपर जो ऑनलाइन पेपर्स हुए हैं उसमें बहुत कम क्वेश्चंस
ड्रॉप होते हुए दिखाई दिए, मतलब मैक्सिमम में तो 0,0,0,0,0 का ही डेटा है, बट एग्री में जाएंगे अगर आप, कश्मीरी में जाएंगे आप, मैथिली में जाएंगे, तिब्बतन में जाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन आपको ड्रॉप दिख रहा है। वहीं अगर आप बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी या फिर सीएस की, तो 2 क्वेश्चन आपको ड्रॉप मिल रहे हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये ड्रॉप, चॉइस और ऑल करेक्ट में हमें किस पे बोनस मार्किंग मिल सकती है। देखो अभी जो आप अपना आंसर शीट मैच करके जो मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो, प्लीज़ जो पुराने आपने मार्क्स कैलकुलेट करे थे उसके हिसाब से आपका मार्क्स का कैलकुलेशन मत ले जाना, जो नई आंसर की आई है उसके हिसाब से अपना मार्क्स का कैलकुलेशन ले जाना। अब ये ध्यान रखना, जो भी मार्क्स आप आंसर की से कैलकुलेट कर रहे हो, एक के मतलब आंसर की से कैलकुलेट कर रहे हो, वो आपका रॉ स्कोर है। रॉ स्कोर मतलब ये आपका रिजल्ट का स्कोर हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। वो क्यों है वो मैं बता दूंगी अभी। ड्रॉप का मतलब है अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, वो ड्रॉप में चला गया है, तो आपको वो +5 मार्क्स दे करके जाएगा। अगर आपको चॉइस में क्वेश्चन आया है कि किसी ऑप्शन में 2 आंसर्स हो सकते हैं, ए या बी, जिसमें मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में इट्स लाइक दैट, तो ए और बी 2 ऑप्शन अगर आपको दिए गए हैं, अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है ना, और आपने सपोज सी और डी पे आंसर टिक कर दिया है, बट चॉइस में आपको ए और बी दिया गया है ना, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने ए और बी में से किसी भी एक को चूज किया तो आपको +5 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। सपोज किसी का आंसर चॉइस में सी और डी दिया गया, आपने ए बी अटेम्प्ट किया, सी डी अटेम्प्ट नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर सी डी अटेम्प्ट किया है तो फिर आपको +5 मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपके ऑल चॉइस आंसर्स में करेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री में आपका गया ना कि सारे के सारे ऑप्शंस सही हैं, ऑल करेक्ट में चला गया, तो आपको उसके लिए तभी मार्क्स मिलेंगे अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया होगा, तो यू विल गेट +5 मार्क्स देयर, राइट। लेकिन अभी जो भी स्कोर आपका ऑल टोटल बन रहा है बेटा, ये रॉ स्कोर है, इसको आप अपना फाइनल स्कोर नहीं मान सकते, राइट। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ बेटा, रॉ स्कोर और फाइनल स्कोर में देयर इज अ डिफरेंस, है ना। रॉ स्कोर इज इक्वल्स टू फाइनल स्कोर, एक जगह पर आपका होगा, और रॉ स्कोर इज नॉट इक्वल टू फाइनल स्कोर, वो आपका कहां पे दिखाई देगा। सुनना बहुत ध्यान से, कुछ पेपर ऐसे हैं जो सिर्फ 1 डे कंडक्ट हुए हैं, 1 डे, है ना। तो कुछ पेपर ऐसे हैं जो सिर्फ 1 डे कंडक्ट हुए हैं, वहां पे जो आपका रॉ स्कोर बन रहा है वही आपका फाइनल स्कोर हो जाएगा, है ना। मतलब सीयूईटी का जो रिजल्ट बनेगा, जिनका पेपर सिर्फ एक दिन में कंडक्ट करवाया गया, एक ही सेट ऑफ पेपर है ना, 1 सेट ऑफ पेपर है, तो उस दिन आपका कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, है ना। रॉ स्कोर ही फाइनल स्कोर कहलाएगा। लेकिन रॉ स्कोर फाइनल स्कोर कहाँ पे निकल आएगा, जिनका पेपर 2 और 3 शिफ्ट्स में हुआ है, ठीक है ना। अगर किसी भी बच्चे का पेपर 2 या 3 शिफ्ट्स में हुआ है, जैसे आपने इंग्लिश का देखा होगा 15 तारीख को भी हुआ, 15 मई को, फिर उसके बाद 29 मई को भी हुआ, और फिर उसके बाद 19 जुलाई को भी आपका एक पेपर हुआ, तो अब 3 हो गए ना पेपर इंग्लिश के, यानी कि 3 सेट्स ऑफ पेपर बने हुए होंगे। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही आपने देखा होगा, है ना, 29 को भी पेपर हुआ, 15 को भी पेपर हुआ, 15 को 2 सेट आए। बायो में भी ऐसा ही हुआ, है ना। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, जिनमें भी पेपर आपका 2 दिन या 3 दिन हुआ है, दैट मीन्स वहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ पेपर आए होंगे, है ना, और वहाँ पर आपका रॉ स्कोर और फाइनल स्कोर सेम नहीं होगा। तो अब बच्चे बोलेंगे तो मैम मेरा फाइनल स्कोर क्या बनेगा बेटा, तो ये फाइनल स्कोर एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कैलकुलेट करवाया जाता है, तो उसको आप खुद भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होता है, और क्वेश्चन पेपर की जो टफनेस होती है उसके ऊपर होता है। सपोज अगर किसी कोई पेपर बहुत ईजी आया था जिसका स्कोर 200 गया है ना, और कोई पेपर बहुत टफ आया था जिसका स्कोर 150 हाईएस्ट गया है, और कोई पेपर मीडियम आया था जिसका हाईएस्ट स्कोर 180 गया है, तो ये 100 परसेंटाइलर में कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है ना। मतलब 200 पे ये 100 परसेंटाइलर, 150 पे ये 100 परसेंटाइलर, 180 पे ये 100 परसेंटाइलर। सो नॉर्मलाइजेशन करके इन सबके मार्क्स को इक्वेट किया जाएगा। तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, तो जिन पेपर को अलग अलग दिन पे कंडक्ट करवाया गया है, उनका डिफिकल्टी लेवल अगर अलग अलग होता है, तो फिर आपका जो मार्क्स है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। जिनका पेपर ईजी आया था उनके मार्क्स कम होने के चांसेस हैं, और जिनका पेपर टफ आया था उनके जो मार्क्स हैं वो बढ़ने के चांसेस हैं, राइट। तो ये वैरी कर सकता है। तो मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगी कि एक एस्टिमेशन आप ज़रूर लगा सकते हो अपना आंसर की देखने के बाद कि आप कितना स्कोर कर सकते हो, आप सेफ साइड पर हो या नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप एग्जैक्टली ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका एडमिशन हर एक हाल में यहाँ पर हो ही जाएगा। अगर किसी बच्चे का लो स्कोर बहुत ज़्यादा बन रहा है, रॉ स्कोर बहुत लो बन रहा है, और उसको लग रहा है कि उसको DU में पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर इस तरह के आपके पास डाउट हैं, तो आप अपने टीचर से, अपने मेंटर से सजेशंस ले सकते हो, राइट। बट इस चीज़ का ध्यान रखना दैट किसी भी तरह का अगर आप डिसीजन ले रहे हो, अगर
आपका हे वे जा रहा है, जैसे 600 700 में लाई कर रहे हो, है ना, 700 और 750 के बीच में लाई कर रहे हो, तो उसको आप अपना फाइनल स्कोर मत मानना, प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो उसके बेसिस पर कुछ भी डिसीजन मत ले लेना, राइट। हाँ, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा है कि उसका बहुत लो स्कोर है, उसे क्या करना चाहिए, उसका स्कोर इतना ठीक ठाक बन रहा है, उसे क्या करना चाहिए, सो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा नीड है आप लोगों को काउंसलिंग की। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो ये फील कर रहा है कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको डीयू का साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, ऑफ कैंपस कौन सा मिलेगा, बीएचयू में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, ठीक है ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म कब कब आउट होते हैं, ये सारी चीज़ों के कन्फ्यूजन अगर आप लोगों को आ रहे हैं, ठीक है ना, और आपको कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए, सो आप सभी लोगों के पास अड्डा 24/7 का सारथी बैच है जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं फॉर काउंसलिंग। दिस बैच कॉस्ट 999, बट आप इसको लेसर प्राइजेस में ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड Y484। बाकी अगर आपका कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता सकते हैं। ये बैच आपको 829 रुपीज़ का मिल जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट काउंसलिंग दी जाएगी टिल योर एडमिशन इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, राइट। और याद रखिएगा बेटा, आपका जो फाइनल आंसर की आया है उससे आप उन सब्जेक्ट्स को कंसिडर कर सकते हो कि इसमें आपके मार्क्स बढ़ेंगे जिनका पेपर सिर्फ सिंगल डे हुआ है ना। उन पेपर को कंसिडर कर सकते हो जिनका पेपर सिर्फ सिंगल डे हुआ है, उसमें मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन जिनका पेपर अलग अलग दिन हुआ है उसमें आपका जो स्कोर आएगा वो नॉर्मलाइज स्कोर ही आएगा। सो उसका एस्टिमेशन आपके लिए लगाना डिफिकल्ट है, बट फिर भी अगर आप अपने आंसर्स जो भी आपके फाइनल आंसर की में आए हुए हैं उससे कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपका मार्क्स कितना बढ़ा है और कितना कम हुआ है। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।